ये जो सियासत है सीरीज के अंतर्गत आज जानकारी देंगे 1968 के विधानसभा चुनाव के बारे में, उस दौर के कुछ किस्से और किरदारों के बारे में, साथ ही 1968 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी बंसीलाल के बारे में। राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब 6 माह बाद हरियाणा में मई 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटों पर जीत मिली। राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के 16 विधायक चुनकर आए। दल बदल कर भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने वाले 28 विधायकों में से 19 नेता 1968 के विधानसभा चुनावों में हार गए। खैर, 1968 में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद हाईकमान ने चौधरी बंसीलाल पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। बड़े दिग्गज और अनुभवी राजनेताओं के बीच मुख्यमंत्री कुर्सी पर टिक पाना बंसीलाल के लिए आसान नहीं था। भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह की जोड़ी लगातार उनकी कुर्सी गिराने में लगे थे। 41 विधायकों को बंसीलाल के विरोध में राज्यपाल के समक्ष भी पेश कर दिया, पर युवा बंसीलाल ने भी पंडित जी और राव जी की गुगली पर ऐसा सिक्सर मारा कि फिर लगातार स्थिर सरकार चलाई। दरअसल चौधरी बंसीलाल 41 साल की उम्र में 21 मई 1968 को मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली के एक सरकारी रेस्ट हाउस में चौधरी बंसीलाल को एक सादे समारोह में राज्यपाल BN चक्रवर्ती ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। चौधरी बंसीलाल एक कुशल और सख्त प्रशासक थे। इसका परिचय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही दे दिया। बंसीलाल से पहले भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे। शर्मा कांग्रेस में थे और राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 का चुनाव स्वयं ही हरियाणा विशाल पार्टी से लड़ा था। मुख्यमंत्री न बनने से मायूस हुए शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी। शर्मा और राव दोनों ने हाथ मिला लिया। बंसीलाल की सरकार गिराने की तमाम कोशिशें की। राज्यपाल ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा। बंसीलाल के कई विधायकों को तोड़ने के बाद शर्मा और राव की जोड़ी ने 41 विधायक भी राज्यपाल के समक्ष पेश कर दिए, पर बंसीलाल ने भी ऐसी चाल चली कि राव और शर्मा दोनों विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ही न ला सके। राव वीरेंद्र सिंह भी सरकार गिराने को लेकर जोड़ तोड़ में लगे थे। 17 सितंबर 1968 को बंसीलाल ने कैबिनेट का गठन किया और 6 मंत्री बनाए। चीफ मिनिस्टर न बन पाने से मायूस भगवत दयाल शर्मा ने 8 सितंबर 1968 को 15 विधायकों सहित कांग्रेस छोड़ दी। वे राव वीरेंद्र के साथ मिल गए। इन सब के बीच ही रामधारी गौड़, महावीर सिंह, खुर्शीद अहमद और रण सिंह ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में हालांकि खुर्शीद अहमद वापस आ गए। ऐसे में अब विधायकों की संख्या बल को लेकर बड़ी गेम चल रही थी। उस समय कुल 82 विधानसभा क्षेत्र थे। राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा की खेमे की ओर से एक बैठक हुई और भगवत दयाल शर्मा को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया। 41 विधायकों के साथ भगवत दयाल शर्मा तत्कालीन राज्यपाल BL चक्रवर्ती के समक्ष पेश हुए। इसके ठीक 3 दिन बाद बंसीलाल राज्यपाल से मिले और 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उन्होंने 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वाला एक हस्ताक्षर युक्त पत्र भी उन्हें दिया। ऐसे में अब धर्म संकट में उलझे राज्यपाल ने राव वीरेंद्र सिंह को विधानसभा के सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा, ताकि वे संवैधानिक तरीके से अपना दावा पेश कर सके। अब विधानसभा सेशन को चूंकि 6 सप्ताह का समय था, ऐसे में बंसीलाल जैसे राजनेता के लिए इतने समय में स्थितियां अपने पक्ष में करने का मौका था। ऐसा हुआ था। पूर्व मंत्री रण सिंह सहित विधायक जगदीश चंद्र, ओम प्रकाश गर्ग, रूपलाल मेहता, नेकी राम, माड़ू राम फिर से कांग्रेस में लौट आए। ऐसे में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से की गई जुगलबंदी और जोड़ तोड़ के बाद बंसीलाल
मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उनके जीवन में आए सियासी तूफान को थाम गए। खास बात ये है कि सियासी तूफान ऐसे समय में आया जब विधानसभा का पहला सेशन भी होने वाला था। लेकिन उस समय 42 साल के चौधरी बंसीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा के गुगली पर बोल्ड होने से बच गए। अब आपको बताते हैं बंसीलाल की पूरी कहानी। बंसीलाल का जन्म गांव गोलागढ़ में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता लोहारू में आड़त का कारोबार भी करते थे। 1946 में उन्होंने 10वीं की, 1950 में प्रभाकर और 1992 में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने लॉ की डिग्री भी की। कुछ समय तक उन्होंने भिवानी कोर्ट में वकालत भी की। 1958 में वे राजनीति में आ गए। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने। बंसीलाल की छवि एक सख्त प्रशासक की रही। उनके बारे में ये आम माना जाता है कि वे रात को 12 बजे के बाद भी अफसरों को फोन मिला देते थे। महीने में 25 दिन हरियाणा के दौरे पर रहते थे। हरियाणा में टूरिज्म पैलेस बनाने, घंटा घरों को तुड़वाने जैसे किस्से उनसे जुड़े हैं। बंसीलाल 1968 से लेके 1975, 1972 से लेके 1975, 1986 से लेके 1987 और 1996 से लेके 1999 तक 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे अपने जीवन में साल 1977 में चंद्रावती के सामने भिवानी संसदीय सीट से चुनाव हारे और 1987 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें लोकदल के धर्मवीर सिंह ने हराया। कांग्रेस की ओर से भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल दोनों का चुनाव नहीं लड़वाया गया। दोनों ही चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे और चाहवान भी। भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए पूर्व गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच अपने समर्थित विधायकों के साथ भगवत दयाल शर्मा ने गुलजारी लाल नंदा के घर पर बैठक रख दी। कांग्रेस में कशमकश का दौर जारी था। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल और दिनेश सिंह को हरियाणा भेजा। दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी बंसीलाल का नाम सुझाया। बंसीलाल उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, निर्विवादित लीडर थे, लॉ ग्रेजुएट थे। उन्होंने शानदार सियासी शॉट खेला और राव वीरेंद्र को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। बंसीलाल की सरकार इसके बाद स्थिर रही। अपने पहले कार्यकाल में बंसीलाल प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक नींव रखी। उसके पहले ही कार्यकाल में चंडीगढ़ का मुद्दा भी उछला। 15 अगस्त 1969 को दर्शन सिंह ने मरण व्रत रखा और 74 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद 26 जनवरी 1970 को संत फतेह सिंह ने भी उपवास का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी ने दोनों राज्यों के नेताओं को बुलाया। 29 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ पंजाब को देने पर करार हुआ। इसकी एवज में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र अवरोह, फाजिल्का तहसील और कुछ गांव हरियाणा को देने की बात हुई। कुल मिलाकर चौधरी बंसीलाल का पहला कार्यकाल एक तरफ से प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और अपने विरोधियों से लोहा लेने वाला रहा। चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, नसबंदी को लेकर विवादों में आए, शराबबंदी भी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे। बिजली, सड़क और सिंचाई में अभूतपूर्व काम उन्होंने किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।